मनोहर सरकार तरक्की अपार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा की जनता की हर सुविधा का ख्याल रख रहे हैं। मनोहर लाल सरकार का बिना भेदभाव के जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूरा फोकस है इस बात को लेकर। और यही नहीं, सरकार योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाए, इस बात की मॉनिटरिंग करा रही है। साथ ही समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता से सीधा संवाद करके जमीनी हकीकत की पड़ताल भी करते हैं। कुछ ऐसा ही प्रयास उन्होंने राज्य में जारी संकल्प यात्रा को लेकर भी किया। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता के हितों के मुद्दे पर सख्त हैं। उनका अधिकारियों को सीधा संदेश है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में किसी तरह की ढिलाई या सुस्ती न बरती जाए। मुख्यमंत्री कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के सर्वोपरि महत्व पर जोर देते हैं। समय समय पर वो अधिकारियों को अपने दायरे में योजनाओं की सतर्कता से निगरानी करने की सीधी जिम्मेदारी लेने का निर्देश देते आ रहे हैं। बता दें कि इस प्रकार के निर्देश या सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कार्यक्रम हरियाणा के लोगों के लिए ठोस लाभ में तब्दील हो। पारदर्शी तरीके से योजनाओं का मिल रहा लाभ। आपको बता दें कि मनोहर लाल सरकार हाशिए पर रहने वाले गरीबों और जरूरतमंद वर्गों को पारदर्शी तरीके से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित कराना है कि जो लोग कल्याण योजनाओं का लाभ पाने के हकदार हैं, उन्हें उनके अधिकार मिले। यही वजह है कि मनोहर सरकार सभी के कल्याण के लिए कर रही काम। हरियाणा में अब कोई भी किसी को उनके अधिकारियों से वंचित नहीं कर सकता। मनोहर सरकार सभी के कल्याण के लिए काम कर रही है और ये सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बना रही है कि राज्य का हर वर्ग समृद्ध जीवन जिए। राज्य सरकार अंत्योदय दर्शन के अनुरूप सामाजिक आर्थिक पिरामिड के निचले पायदान पर मौजूद लोगों के उत्थान के लिए काम कर रही है। आपको बता दें कि लोगों के मुद्दों और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यही नहीं, राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा भी जारी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश व प्रदेश में पात्र नागरिकों को सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ स्वतः उनके घर द्वार पर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों की भांति लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। तो बहनों भाइयों, हम इस प्रदेश की सेवा हर व्यक्ति की करना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे थोड़ा सा ताना मारते हैं कि इसका तो घर ही नहीं है, इसका तो परिवार ही नहीं है। मैं उस समय थोड़ा सा विचार करता हूं, तब लोगों को बताता हूं कि भाई, मेरा परिवार तुम्हारे परिवार से बड़ा है। मेरा ये हरियाणा प्रदेश, इस हरियाणा प्रदेश का 2,80,00,000 लोग, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। इनकी सेवा करना मेरा काम है। तो इन सेवा करने के लिए बहुत योजनाएं चलाई हमने। उन योजनाओं की बजाय मैं तो इतना कहूंगा कि हमारे किसान बंधुओं, जागरूक होकर के आगे बढ़ना सीखो। सुभाष बराड़ जी ने कहा कि हमको अपना दुश्मन पहचानना चाहिए। अब उस नाते से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस किसानों के साथ, किसानों के हक की राजनीति चौधरी चरण सिंह जी ने की, किसानों के हक की राजनीति हमको करनी चाहिए, लेकिन किसानों के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग किसानों के इश्यूज को लेकर के अपनी अपनी राजनीति करते हैं, किसानों के साथ राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और ये जो हर जगह जाकर के किसानों का नाम लेंगे और कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात करते हुए कहीं धरना देंगे और कहीं प्रदर्शन कराएंगे, कहीं रास्ते रोकेंगे, इन चीजों से हमको सावधान रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा आम जनता की तकलीफों को दूर करने और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। इस दिशा में
देश भर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का एक बड़ा माध्यम बन गई है जो किसी कारणवश अभी तक सरकारी योजनाओं से नहीं जुड़ पाए। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने में यह यात्रा अहम भूमिका निभा रही है और इस स्वप्न को मनोहर लाल सरकार पूरा करने में पूरा जोर लगाए हुए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसके कार्यक्रम चल रहे हैं। आम आदमी की जरूरत ये क्या हो, इसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया। हमने भी हरियाणा में जनता को सुविधाएं इस प्रकार के पहुंचाने के लिए अप्रैल 2023 में जन संवाद के कार्यक्रम शुरू किए थे। साथ में ही जब हमको ये पता लगा कि मोदी जी ने एक इस यात्रा की जो परिकल्पना की कि विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा ये शुरू की जाने वाली है, हर गांव में जाएगी, वार्डों में जाएगी और निश्चित 2 महीने के कार्यकाल में इस काम को पूरा किया जाएगा, तो हमको एक संतोष हुआ कि हमारे सारे काम को संकल्प यात्रा के माध्यम से और ये पूरा किया जाएगा। आने वाली 25 जनवरी तक ये सब काम संपन्न हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हमारे इन कार्यक्रमों में सब प्रकार के लोग आ रहे हैं, युवा भी आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, किसान आ रहे हैं, गरीब मजदूर, ये सब उसमें आते हैं और अपनी अपनी तरह की जो योजनाएं हैं उसका वो लाभ उठाते हैं। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी की सोच का ये हमको दिख रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा में भागीदारी कर रहे लोगों से संवाद कर जनता से अनुरोध किया है कि यात्रा में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित कर केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अवश्य उठाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य है कि भारत देश विकसित देशों की श्रेणी में कैसे आ जाए। आज दुनिया के लगभग 200 देशों में 37 देश ऐसे हैं जो विकसित श्रेणी में आते हैं। और आने वाले समय में इस यात्रा के माध्यम से लोगों को हमको मैसेज देना है। मैसेज यह है कि भारत अपना देश ये विकसित देशों की श्रेणी में कैसे आए। जैसा हम जानते हैं अभी तक भारत विकासशील देशों में ही आता है। आने वाले 25 साल अर्थात देश को जब आज़ाद होकर 100 साल पूरे होंगे 2047 तक, कैसे भारत देश विकसित होगा, क्योंकि विकसित देश अपने आप में एक पैरामीटर पूरे करते हैं कि वहाँ किस किस प्रकार की आवश्यकताएं लोगों की पूरी हों। कोई भी आवश्यकता जो सामान्य व्यक्ति है वो अभावग्रस्त व्यक्ति उससे महसूस ना करे उस जरूरत को, उस दिन वो विकसित कहलाएगा। आज दुनिया के लगभग 200 देशों में 37 देश ऐसे हैं जो विकसित श्रेणी में आते हैं। हम अभी 37 देशों से बाहर हैं, लेकिन आने वाले 25 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री जी की ये कल्पना है कि हम उस श्रेणी में पहुंच जाएं और हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकताएं ये पूरी हों। आखिर विकसित भारत क्या है? विकसित भारत में सामान्य जन देश का एक नारा बोलता था जिसको आज हम याद करते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा स्वास्थ्य और सम्मान। ये सुलभ तरीके से कैसे सबको मिले, और ये सबको सुलभ तरीके से मिलता है तो समझता हूं देश की एक स्थिति बेहतर स्थिति हो सकती है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने विजन रखा है कि आने वाले 25 साल अर्थात देश को अब जब आजाद हुए 100 साल पूरे होंगे तब वर्ष 2047 में भारत भी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए, जहां हर नागरिक की आवश्यकता पूरी हो। उन्होंने कहा कि रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा स्वास्थ्य और सम्मान हर नागरिक को सुलभ तरीके से मिलेगा तो उस दिन हमारा देश विकसित होगा। पूर्व की सरकारों पर सीएम का निशाना। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार का कार्य जन कल्याण के लिए कार्य करना होता है। बहुत सी सुविधाएं व योजनाओं का लाभ लेने के लिए नागरिकों के समक्ष जो परेशानियां आती हैं उन्हें किसी प्रकार से दूर किया जाए ताकि उनके काम सरलता से हो सके। यह सरकार का दायित्व है, लेकिन पूर्व की सरकारों के समय लोगों को सरकारी योजनाएं व सुविधाएं प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती थी। सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट काट कर लोग थक जाते थे, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता था। इतना ही नहीं, उन्हें भ्रष्टाचार का दंश भी झेलना पड़ता था। उन्होंने कहा कि गुजरात में लगातार 13 से 14 वर्षों तक जब नरेंद्र मोदी की सरकार रही, उन 14 वर्षों में भी उन्होंने जनता की तकलीफों को बहुत करीब से समझा। वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सत्ता संभाली तो जनता की तकलीफों को दूर करने के लिए
नई व्यवस्थाएं बनाई ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति को भी सभी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ मिल सके। हो सकती है नए शब्दों में, नए अर्थों में हमने उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट किया है। मैंने उसको 7 स्टार विकास इसका नाम दिया है। 7 स्टार विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, साथ में सेवा और सुशासन, ये 7 स्टार विकास की कल्पना ये हमने की है और इसके आधार पर हम हरियाणा में बहुत सी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं। हाँ, कुछ हमारे यहाँ रोग भी लगे पिछली सरकारों की एक छोटी सोच के कारण से, जो दूरदर्शिता नहीं थी, जिसके कारण से बहुत सी समस्याओं के अंदर और समाज को डाल दिया। खास करके मैं जिक्र करूंगा 3 C इनसे निजात पाने का काम भी हम कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले करप्शन, फर्स्ट C इज करप्शन, दूसरा C क्राइम और तीसरा C कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स यानी जातिगत राजनीति में लोगों को झोंक दिया और जातियों में बांट करके रख दिया। हम इसको अच्छा नहीं मानते हैं। हरियाणा में लगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य रखा है ताकि लोगों को रोजगार के अवसर मिले। हरियाणा में भी राज्य सरकार ने हर ब्लॉक में सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके अलावा राज्य में लगभग 65,000 स्वयं सहायता समूहों से लगभग 65 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये समूह अपने छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं और मेलों व बाजारों के माध्यम से बेचते हैं। राज्य सरकार ने शहरों में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादन को बाजार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से साझा बाजार की परिकल्पना की है, जिसके तहत समूह अपने उत्पाद बेचने के लिए दुकानों की बुकिंग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में फूड प्रोसेसिंग उद्योग बढ़े हैं और पिछले 8 वर्षों में लगभग 28,000 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिला है। करके समरसता ला करके और समाज की सेवा का हम काम करेंगे। आपको मित्रों ध्यान में होगा कि जब 2014 में सबसे पहली बार हमने सरकार संभाली थी, उससे पहले मैंने एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का अर्थ यह है कि हम सबसे पहले अपने आप को हरियाणवी माने। हमारे छोटे छोटे वर्ग हो सकते हैं, जातियां भी हो सकती हैं, व्यवसाय हमारे हो सकते हैं, आयु का अंतर हमारा हो सकता है, लेकिन इन सब बातों से ऊपर अगर एक सोच लेकर के चलनी है तो हम हरियाणवी हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस बात को यदि लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। हमने अपने इस विकास के मॉडल को हरियाणा में इस प्रकार से भी बनाया कि बहुत योजनाएं सरकारों की जातियों के आधार पर बनती रही है। SC/BC एक कमजोर वर्ग है, मान के चलता हूं, लेकिन कमजोर वर्ग सामान्य समाज में भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसा वर्ग होता है। तो आखिर हमने सुख सुविधाएं किनकी बढ़ानी है? जो समाज के इस सारे सिस्टम में अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसी व्यक्ति को, उसी परिवार को थोड़ी सी आवश्यकता पूर्ति करने के नाते से हमको योजनाएं बनानी चाहिए। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि सरकार के साधनों पर, हमारे साधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार ये गरीब व्यक्ति का है। तो गरीब व्यक्ति की सेवा पहले होनी चाहिए, वो किसी भी जाति का हो। तो अंत्योदय नाम की जो सोच है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जो अंत्योदय नाम की सोच के साथ एक हमको एक विचार दिया, उस हिसाब से अर्थात गरीब की सेवा पहले करना, उसी नाते से प्रधानमंत्री जी ने सामान्य जन के लिए जो योजनाएं शुरू की। हरियाणा सरकार ने खत्म किया 3 C। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संवाद में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम हरियाणा में 7 स्टार विकास की दिशा में बढ़ रहे हैं, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सेवा और सुशासन। इसके आधार पर हम नागरिकों को बहुत सी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन पिछली सरकारों की छोटी सोच ने समाज को बहुत ही समस्याओं में डाल दिया। इनमें मुख्यतः 3 C है, यानी करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। पिछली सरकारों ने लोगों को जातिगत राजनीति में झोंक दिया था और जातियों में बांट कर रख दिया। उन्होंने कहा कि हमने जब वर्ष 2014 में सरकार बनाई, उस समय हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा दिया। सामाजिक समरसता पर चलते हुए हमने सभी योजनाओं का लाभ नागरिकों को दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं व सुविधाओं पर सबसे पहला हक गरीब का है, चाहे वह किसी भी जाति का हो।
इसलिए अंत्योदय दर्शन के अनुरूप राज्य सरकार गरीबों को लाभ प्रदान कर रही है। सरकार का जनसंवाद कार्यक्रम पर फोकस। मनोहर लाल ने कहा कि आम जनमानस की शिकायतों को दूर करने और सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अप्रैल 2023 से हरियाणा में जनसंवाद के कार्यक्रम शुरू किए गए। लगभग 115 कार्यक्रम उन्होंने स्वयं किए और अन्य मंत्रीगण, सांसदों और विधायकों द्वारा जनसंवाद के कार्यक्रम किए गए। इस प्रकार कुल 1000 से ज्यादा कार्यक्रम हो चुके हैं। वहीं जब प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की तो जनसंवाद कार्यक्रम को भी इस यात्रा के साथ जोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में 30 नवंबर 2023 को जिला फरीदाबाद के फतेहपुर बिलौज गांव से विकसित भारत संकल्प यात्रा की विधिवत शुरुआत की गई और इस दौरान आज तक लगभग 5099 कार्यक्रम हो चुके हैं, जिनमें 37 लाख से अधिक लोगों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। शेष 3300 कार्यक्रम भी 25 जनवरी तक पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हर गांव में पहुंच रही है और बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं। यात्रा के जरिए 6,42,000 लोगों के स्वास्थ्य की जांच हुई। 7.35 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा के दौरान लोगों को केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, मुद्रा योजना, स्वामित्व योजना, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य शिविरों में 6 लाख से अधिक लोगों की जांच। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि स्वास्थ्य शिविरों में लगभग 6,42,000 से अधिक लोगों की जांच की गई है और लगभग 4.39 लाख से ज्यादा लोगों को टीबी की जांच की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 29,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 7.35 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं। सुरक्षा बीमा योजना में 52,000 लोगों का पंजीकरण हुआ है। चिरायु हरियाणा योजना में 1.10 लाख नए लाभार्थी जोड़े गए हैं। पीएम स्वनिधि में लगभग 10,000 लोगों का पंजीकरण हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1.17 लाख लोगों को सेवा विभाग के तहत स्वरोजगार शुरू करने का अन्य योजनाओं के तहत लाभ देने के लिए परामर्श दिया गया है। 1.48 लोगों ने परिवार पहचान पत्र अपडेट कराए और 43,000 किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जानकारी दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 13,552 लोगों को लाभ दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा के दौरान जिन नागरिकों की शिकायतों का मौके पर निदान नहीं होता, उनके प्रतिवेदन मुख्यालय पर पहुंचते हैं और उन्हें जन संवाद पोर्टल पर दर्ज किया जाता है। एक प्रतिवेदक को पढ़कर संबंधित विभाग को भेजा जाता है ताकि जल्द से जल्द उनका निदान किया जा सके। अब तक जनसंवाद पोर्टल पर 59,000 आवेदक आ चुके हैं, जिनमें से लगभग 12,000 के काम पूरे हो गए हैं और कुछ व्यवहार नहीं है। हर नागरिक को एसएमएस के द्वारा उनके प्रतिवेदक पर की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी जा रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर खास जोर। मनोहर लाल सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करा रही है। दरअसल गरीब और जरूरतमंद लोगों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के संकल्प को पूरा करने के लिए शुरू की गई निरोगी हरियाणा योजना अत्यधिक प्रभावी साबित हो रही है। इस योजना के तहत अब तक लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है। इस योजना का लक्ष्य मरीज के परिवार पर इलाज की लागत का बोझ कम करने के लिए बीमारियों का जल्द से जल्द पता लगाना है। हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब उन सपनों को साकार करते हुए नए हरियाणा के निर्माण की ओर अग्रसर हैं, जो शिक्षा के रास्ते विकास तक पहुंचते हैं। खास बात यह है कि शिक्षा को सर्वोपरि मानते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई शिक्षा नीति को बेहतर भविष्य के साथ जोड़ते हुए प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशें लागू करके प्रदेश को अन्य राज्यों की तुलना में पहला राज्य बना दिया है।
इस नई शिक्षा नीति के तहत सरकार की ओर से जहां मजबूत निर्णय लिए गए हैं, वहीं इसके आधार पर लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं और अब उन लक्ष्यों की ओर सरकार के कदम बढ़ते नजर आ रहे हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।